आज मैं कक्षा 8 का जो विषय हिंदी है, जो मंजरी नाम से है, इस पाठ का जो द्वितीय पाठ काकी है, इस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम इस पाठ का सारांश संक्षिप्त में बताएंगे। उसके बाद इस पाठ के अंत में आए हुए प्रश्नोत्तर जो हैं उनका हल भी लिखने के लिए बताएंगे। तो आप लोग पहले इस पाठ का सारांश सुनिए। देखिए, जो काकी कहानी है वह सिया राम शरण गुप्त, आप लोगों को हम जानकारी के लिए बता दें कि सिया राम शरण गुप्त जो है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के फुफेरे भाई थे। ठीक है, लेकिन इनको जो है मैथिली शरण गुप्त की तरह उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। फिर भी इन्होंने कुछ कहानी, कुछ नाटक, कुछ काव्य लिखे हैं। देखिए, यह जो है काकी कहानी सिया राम शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई एक बाल मनोविज्ञान, ठीक है, जो बच्चों का जो नैसर्गिक हाव भाव, विचार, सोच होता है, ठीक है, जो अबोधता से भरा होता है, उस पर आधारित यह कहानी है। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, विशेश्वर है। आप लोगों को बता दें कि विशेश्वर जो है, जो श्यामू है, श्यामू के पिता का नाम विशेश्वर है और श्यामू की जो माँ है उसका नाम काकी है। और ठीक ना, उसके बाद भोला जो है सुखिया का पुत्र है, जो श्यामू के हम उम्र मित्र है। उसके बाद जवाहिर जो है श्यामू का बड़ा भाई है और उसकी जो है पड़ोस की जो है जो बहन है जीजी नाम है और सुखिया जो है भोला की माँ है। इन सभी सीमित पात्रों के द्वारा सिया राम शरण गुप्त जी छोटे बच्चों की अबोधता का बड़ा ही सरल, सहज और विनोदात्मक व्यंग्यपूर्ण भावों में समझाया है, जिससे पाठक की जिज्ञासा इस कहानी के आद्योपांत अर्थात शुरू से अंत तक बनी रहती है। ठीक ना, इसमें हम आप लोगों को संक्षिप्त में सारांश रूप में ये बता दें कि इसमें यह बताया गया है कि एक सुबह जो काकी है श्यामू की माँ और विशेश्वर की पत्नी, उसको आंगन में जमीन पर लेटाए हुए रहते हैं। तो श्यामू उठता है तो वह अपनी माँ से मिलने की इच्छा करता है। तो लोग उसको मना कर देते हैं कि श्यामू, माँ तुमसे नहीं मिल सकती है, यह जो है तुम्हारे मामा के यहाँ मिलने जा रही है। तो कुछ लोग जो है कहते हैं कि तुम्हारी काकी जो है माँ है वह जो है राम के यहाँ जा रही है। और इस पर वह जो है बहुत ही परेशान होता है, चिल्लाता है, रोता है। फिर भी लोग उसकी काकी से मिलने नहीं देते हैं। अंत में लोग जो है उसको अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए शमशान ले जाते हैं, वहाँ पर उसको जला देते हैं। काफ़ी दिन बीतने के बाद जो श्यामू है, जो काकी का पुत्र है, विशेश्वर का पुत्र है, वह एक जो है उसके मन में विचार आता है कि जब राम के यहाँ मिलने मेरी काकी गई है तो क्यों न जो है पतंग, जिस प्रकार से पतंग आकाश में उड़ाते हैं, आकाश में ही राम रहते हैं। तो पतंग को देख करके उसके मन में विचार आता है कि हम भी पतंग के द्वारा अपनी काकी को वापस जो है अपने पास बुला सकते हैं। इसके लिए वह अपने पिता विशेश्वर से कुछ पैसे निकाल करके पतंग और डोरी खरीदता है और अपने मित्र जो है, जो उसका हम उम्र मित्र भोला है, उसको बुलाता है और कहता है कि भोला जो है, मैं ये जो है पतंग और डोरी लाया हूँ, इसको बांध दो। और वो दोनों जो है अंधेरे कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर भोला और आपका श्यामू दोनों जो है पतंग को तैयार करने के लिए लग जाते हैं। इसी बीच जो है सरल स्वभाव वाला, बाल स्वभाव वाला जो श्यामू है अपने मित्र भोला से कहता है कि भोला, मैं एक रहस्य बताऊंगा, तुम किसी से कहोगे नहीं? तो कहता है कि नहीं कहूँगा। तब श्यामू बताता है कि यह जो पतंग मैं अपनी काकी को राम के यहाँ से वापस अपने पास बुलाने के लिए तैयार करा रहा हूँ। यह देखिए कहानीकार गुप्त जी की समझ, उन्होंने बाल मनोविज्ञान के आधार पर यह बताया है कि उसी का हम उम्र भोला
श्यामू से भी ज़्यादा समझदार निकलता है। वह कहता है कि श्यामू, अगर तुमको अपनी काकी को राम के यहाँ से लाना है तो तुमको इस पतले धागे से नहीं ला सकते हो, तुमको मोटा जो है रस्सी इस पतंग में लगाना पड़ेगा। तो वह जो है इसके लिए फिर जो है भोला अपने पिता के कोट से फिर पैसा निकालता है और मोटी जो है रस्सी के लिए भोला से कहता है, भोला लाता है और उसी अंधेरे कमरे में फिर जो है वो ये जो है रस्सी को पतंग से बांधने लगते हैं। अब ये उन दोनों के समझ में आती है कि अगर काकी के यहाँ पतंग भेजना है तो उस पतंग पर काकी लिख देंगे तो राम के यहाँ रहने वाली जो काकी है वो पतंग को पढ़ लेगी और पतंग को पकड़ करके वापस हम लोगों के पास आ जाएगी। तो इस पर जो है श्यामू जो है अपने बड़े भाई जवाहर से उस पतंग पर काकी लिखवा देता है और वह जो है धागे दोनों जो है रस्सी को पतंग से बांधने लगते हैं। इसी बीच आवाज़ को सुन करके विशेश्वर का पिता उस कमरे में आता है तो देखता है कि दोनों जो है इस पतंग को जो है बांधे रहे हैं। इस पर जो है डांट करके वह जो है दोनों को बोलता है। तो कमज़ोर दिल वाला जो भोला है वह जो है इस रहस्य को तत्काल बता देता है। वह कहता है कि श्यामू के कहने पर ही ये जो है पतंग मैं तैयार करा रहा हूँ। उसका यह विचार था कि अगर पतंग को मोटी रस्सी से बांध दिया जाएगा और पतंग पर काकी लिख दिया जाएगा तो ये पतंग आकाश में जब उड़ेगी तो जहाँ पर मेरी माँ राम के यहाँ गई है तो वो काकी जो है पतंग को पढ़ करके उस पतंग को पकड़ करके हम लोगों के पास वापस आ जाएगी। इस पर वह जो है दोनों को काफ़ी डांटते हैं, पीटते भी हैं और अंत में वह बच्चों की इस तरह की अबोधता को समझ करके बड़ा ही अंदर अंदर दुखित होते हैं। ठीक ना, यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। ठीक ना। अब मैं इस पाठ के अंत में आए हुए जो प्रश्नोत्तर है उस प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और उसका उत्तर भी बताऊंगा। हाँ, अब मैं जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और उसका उत्तर भी पढ़ करके आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, जो पहला प्रश्न है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्यामू ने भोला के सामने बताया कि मैं पतंग को ऊपर राम के पास भेजूंगा जिस पर मेरी काकी नीचे उतरेगी। श्यामू ने यही रहस्य खोला। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा जो प्रश्न है उसको देखिए। श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया क्योंकि ये है जो प्रश्न है, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी शब्द क्यों लिखवाया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं जो है बता दे रहा हूँ कि श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया क्योंकि इससे पतंग सीधे काकी के पास चली जाएगी और काकी जो है उस पतंग को पकड़ करके श्यामू के पास चली आएगी। ऐसा जो है श्यामू को विश्वास था। ठीक है, अगला देखिए। उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। देखिए, उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू के मन में एक युक्ति आई कि वह भी आकाश में पतंग उड़ाकर अपनी काकी को पतंग की डोरी पकड़वा कर नीचे उतार सकेगा या उतर आएगी। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, अगला प्रश्न है, भोला एक ही डांट से मुखबिर हो गया। ठीक है, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। देखिए, मुखबिर मतलब होता है भेद खोलना। भोला विशेश्वर की एक ही डांट से मुखबिर हो गया, अर्थात वह श्यामू के पिता से इतना डर गया था इसीलिए वह विशेश्वर से श्यामू की सभी गोपनीय बातों को बता दिया था। हाँ, देखिए पांचवा प्रश्न, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विशेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गया। हाँ, इसका उत्तर देखिए। विशेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसकी काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट
प्रकट रूप में दिखाई देने लगा। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्धि अर्थात आश्चर्यचकित हो गया। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे।